अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते। जैसे कि तमाम मेरे मुसलमान हिंदू भाई सब भाई आज हिंदुस्तान के हालात से बाखबर है। आज जो हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा तोड़ने के लिए जो फ़िरका परस्त पार्टी है, वो पार्टी कौन सी है आप सब बाखबर इस चीज़ से। आपको इल्म भी होगा, वो पार्टी बीजेपी है, जो आज सब बैकवर्ड कम्युनिटी को, लोगों को, जो भी पिछड़े लोग हैं, मुस्लिम, दलित, उनको उनके जो आइडियोलॉजी से जो वो जुल्म कर रही है, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। आप सब जानते हैं इस बीजेपी के कारनामे जब से ये सरकार में आई है। इस बीजेपी सरकार में आई है तो आप सब जानते हैं कैसे पावर में आई। जैसे कि हर एक पार्टी होती है, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या सीपीएम हो या एमआईएम हो, एसडीपी हो, ये पार्टी, जितने पार्टी के मैंने नाम बोला, उनका एक मकसद है। जैसे एसडीपीआई हो, वो पार्टी जैसे कौम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए करती है। एमआईएम हो, वो भी लोगों की, कौम की, लोगों की आवाज़। आरजेडी हो, ये बैकवर्ड लोगों के लिए काम करती है। जैसे आम आदमी पार्टी हो, ये एजुकेशन सेक्टर के लिए काम। कांग्रेस हो, सब किस्म के ज़ात, हर लोगों के लिए काम करती है। अब ये एक पार्टी का एक फंडामेंटल ऐसा होता है, जैसे स्ट्रक्चर, एक पार्टी काम करने का विजन। बट बीजेपी का विजन क्या है आपको पता है ना? उनका विजन किसी को काम करना, किसी को भला करना नहीं। इनका विजन जो है, राम को रहीम से डिवाइड करने का इनका विजन। आज मैं हाल ही में तकरीबन मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा। मैं हंसूं या क्या करूं, एक बीजेपी का लीडर है, वो लीडर होके मुसलमानों को बोल रहा है कि आप एक हो जाइए, आप में से एक लीडर को पैदा करिए, आप सब एक होके तो ताकतवर बनेंगे। बड़ी अफसोस की बात यह है, जिसकी पार्टी, जो पार्टी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, जो फैक्ट्री है उनकी, जो क्रिमिनल फैक्ट्री, झूठ की फैक्ट्री, वो पार्टी का लीडर मुसलमानों को बोल रहा है कि तुम एक हो जाइए। ये कैसी बात हो गई? जहर भी आप देते, दवाई भी आप देते। वो पार्टी का, बीजेपी का लीडर होके मुसलमानों को बोला एक हो जाइए। जिसकी पार्टी के लोग, जिसकी पार्टी के लीडर का मकसद ये है कि मुसलमानों को, बैकवर्ड लोगों को, दलितों को जुल्म करे, उनको ओहदे से, ताकत से दूर करे। वो पार्टी का लीडर मुस्लिम्स हमें बोल रहा, क्या बोल के बोल रहा कि तुम मुसलमान एक हो जाओ। अरे हम एक होने के लिए तो सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी पार्टी मुसलमान को एक होने नहीं देती, और वो इंसान हमें बोल रहा कि तुम मुसलमान इतने लोग हैं, आप एक हो जाना। अरे भाई, कोई और बोला तो मैं मानता था, चलो भाई आज के दौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के लिए हिम्मत। मेरी जैसे आज भी सियासी एतबार पर हूँ, मेरी हिम्मत दलित है, हिंदू है, सब कौम के लोग मेरे साथ है। बट वैसा आदमी, सेकुलर आदमी बोला तो मैं भी सोचता था, हाँ भाई चलो, एक अच्छा आदमी, सेकुलर पार्टी का आदमी। ये जो फैक्ट्री, झूठ की फैक्ट्री का लीडर, वो लीडर मुसलमानों को बोल रहा, ये गलत है। हाँ चलो भाई, आप वो पार्टी को छोड़ के कोई आदमी बोलता था तो मैं भी मानता था, अरे सही बात कर रहा है भाई, हाँ हमारे में कमी है, हाँ मानता हूँ। और मैं ये इसमें शर्म, मुझे अफसोस भी है और शर्म भी आता है बोलने के, हाँ हमारे पास ज़रा क़यादत की, मुस्लिम क़यादत की वीकनेस है। हर देखो, हर तबके में होती है। इसका मतलब ये नहीं है बीजेपी के लीडर हमारे को सही करने के लिए इतना बुरा वक्त नहीं आया। 90,000 लोग हैं, हम मुसलमान में पढ़े लिखे भी है, ज़रा कमज़ोर लोग भी है, लेकिन इतना बुरा वक्त नहीं आया कि हमारे को कोई बीजेपी का लीडर बोलना नहीं, आप ताकतवर हो जाओ। एक सेकुलर आदमी, सेकुलर सोच वाला, सेकुलर पार्टी वाला, पहली बात वो आदमी हमें बोलता था तो हम भी हाँ सही है भाई बोलते थे। जिसकी पार्टी का मकसद ही बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम सबको ख़त्म करना, वो पार्टी के लीडर मुसलमानों को एक हो जाओ बोल के बोल रहा है। क्या मजाक है? क्या मुसलमान इतने क्या बोलते खिलौना हो गए कि कोई भी अपने सियासी फ़ायदे के लिए, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हमारे को यूज़ करना। हम जैसे नौजवान, हमारे बड़े भी है, अपने भी हैं, वो लोग अभी भी रैचूर में है, इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देते। हाँ आपका पर्सनल है तो पर्सनल बोलिए, हमारे कौम का आप इस्तेमाल करके बोलना वो गलत है।
वो सरासर गलत है। दूसरे आप कुछ भी बोलिए, आप हमारे कौम को आपके पॉलिटिकल एक वेपन के ऐसा यूज़ मत करिए, क्योंकि आपकी पार्टी का सिद्धांत ये है कि मुसलमानों को कमज़ोर करना, मुसलमानों को बेबुनियाद ये और जालिमाना कानून लाना आपकी पार्टी है। हाँ, आप पार्टी छोड़ के आइए, बोलिए बराबर, हाँ मैं सही बात बोल रहे। आपकी पार्टी दिन दहाड़े हर जने को परेशान कर रही है, हर वो गरीब हो, बैकवर्ड हो, कोई सी भी कैस्ट का उसको परेशान करिए, और आप आके हमें आप एक हो जाइए, ताकतवर बनिए, ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं आप सब हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम के लिए मैंने जितने भी पार्टी वाले ये लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम को एक करेंगे, ये फेसिस्ट पार्टी के लिए हम लड़ेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स को हम लड़ा था, बीजेपी को भी लड़ेंगे। बट आप मत बोलिए कि हम एक हो जाए। नहीं, आपके मुंह से, क्योंकि बीजेपी लीडर है, आपके मुंह से सही ना लगता। कोई सेकुलर बोला तो मैं मानता हूँ, इज्जत भी देता हूँ, क्योंकि बहुत दलित भाई है, क्रिश्चियंस भाई है, हिंदू भाई है, वो लोग हमें बोलते हम इज्जत से सुनेंगे, क्योंकि वो लोग एक सेकुलर लोग रहते हैं, सेकुलर पार्टी से। बट आप एक बीजेपी के लीडर हो क्या, आप हमें बोले तो ये तो बहुत मजाक है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन की, बाबा साहब की बात करते, बाबा साहब को संविधान ख़त्म करना चाहते, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करना चाहती है आपकी पार्टी है। वो आपके बड़े बड़े लीडरों ने कि ये अब की बार 400 पार, जैसे 400 पार होंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर देंगे, आपने बोला था। ये आपका नारा है, और आप बाबा साहब का नाम लेना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सरकार, आपकी पार्टी इसको ख़त्म करना चाहती है, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये चीज़ बोलना। और मैं इतना बोलता हूँ, मुस्लिम को आपका पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल मत करिए। हाँ, आपको दर्द है तो आइए, ठहरिए, बराबर ठहरना, क्योंकि आप हमारे भाइयाँ हैं, सब हम ये हिंदुस्तान में रहते, हर कौम के, हर कैश के लोग सब जने मिल के करना। बट बीजेपी में रहते हुए, पोस्ट आप रहते हुए आप मुसलमान को बोलना, वो कैसी बात है? जहर भी आप दे रहे, दवाई भी आप दे रहे, इतना हमारे साथ मजाक मत करिए। और आप हमारे लीडर का भी जो मजाक हो रहा है, हमारे कौम के 66,000 वोट बैंक ले सोए उन्होंने, है ना। 66 वोट बैंक लेना मामूली बात नहीं है। आप उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, 60 पे 60,000 जो वोट डाले ना, उनका मजाक उड़ा रहे आप, है ना। तो मैं आपसे बड़ी मेहरबानी से करता हूँ, आप हमारा हमदर्द है तो हमारे लिए आके सेकुलर मंच बना के या सेकुलर पार्टी में आके आप हमारे लिए साथ दीजिए। इंशाल्लाह मैं कंधे से कंधा आपसे मिला के मैं आपका साथ दे दूँ। जैसे कि एक और बात, जैसे आप सभी को पता है, जब जो इलेक्शन हुआ था हाल ही में असेंबली का, उसमें रायचूर के तमाम नौजवान मिलके, सब तबके के लोगों ने मिलके एक आवाज़ लगाई थी कि माइनॉरिटी को वोट दो, टिकट दो। जैसे मैंने हमारी बात को सुन के, और हमारे सीनियर लीडरों ने भी रायचूर के फिर माइनॉरिटी को टिकट दिया। उसके बाद आप सब जानते हैं, जो हमेशा इससे पहले जो वोट बैंक था, जो एमएलए कांग्रेस कैंडिडेट कितना लेता था, मैक्सिमम 45 से 46, ये बार आप जानते हैं 66,000 करीब वोट लिया। इसकी वजह आप सब जानते हैं, सब लीडरों ने मिलके उसकी मेहनत करी बोल के, और उसका नतीजा मिला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला, कुछ वोटों से गए थे, आने वाले वक्त में हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट बनेगा। इंशाल्लाह हम सब मिलके मेहनत करेंगे, जैसा भी होगा, अच्छा होगा, कमज़ोर होगा, जैसा होगा, हम ताकत हम आवाम देंगे। अब जैसे आप सभी जानते हैं, यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ सबकी आवाज़ बन के, हर तबके के, हर वार्ड से लोग आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग मिल के एक रह के, हिंदू मुस्लिम, हर हमारे दलित भाई, जो भी बैकवर्ड, जो भी हर रायचूर में जितने भी कौम के लोग हैं जो सेकुलर माइंड रखते हैं, सब मिल के मेहनत करके आने वाले वक्त में रायचूर में एक हम कांग्रेस कैंडिडेट को जिताएंगे इंशाल्लाह। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, आने वाले वक्त में, ये बार ज़रे से गया, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एमएलए हमारा कांग्रेस का रहेगा। ये बात बोल के मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ना आप राम वाले हैं, ना राम मंदिर वाले हैं। हाँ, सच कहूँ तो फ़िरक़ा परस्त शैतान वाले हैं। ना राम वाले हैं, ना राम मंदिर वाले हैं, ना लाल वाले हैं, ना भगवा कलर वाले भी नहीं। आप हकीकत में काना दज्जाल वाले हैं। हम ही का कत्ल आम होगा, हम ही कोई खोदते फिरेंगे, हमारे पे ही पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी ये दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा, हम ही कोई खोदते फिरेंगे, हमारे पे ही पानी हराम होगा। तो भाई, हम
ये आप जो पार्टी के रहने के बावजूद भी हमारे ऊपर जो एहसान कर रहे हैं, हमारे ऊपर जो माइनॉरिटी को एक करने की बात कर रहे हैं, कोई भी ठहरा तो 40,000 वोट लेंगे बोले। अब मिसाल के तौर पर आप आ जाइए, हम रिक्वेस्ट करके आपको दिलेंगे। अगर आप 40,000 वोट लेना बहुत मुश्किल है, 40,000, क्योंकि वो नाम है पार्टी का। अब इससे पहले माजी में भी है ना, बहुत से लोग 40,000 से भी कम लिए। अब इसका मतलब क्या बात है ना, गलत हो जाती हो, मामूली बात नहीं है। पार्टी के वोट भी रहते, कैंडिडेट के भी वोट रहते, और सबकी मेहनत रहती उसमें, आवाम की मेहनत रहती, नौजवानों की मेहनत रहती, जब जाके उतने वोट मिलते। और वाकई अगर आपको कौम की, आवाम की, रायचूर के लोगों की अगर मोहब्बत है, उल्फत है, चाहत है, मेरे इल्म के एतबार से आप खुद भी माइनॉरिटी में आते। अब जब माइनॉरिटी में आते तो आप फ़िरका परस्त पार्टी का कैसा साथ देते? हाँ, हकीकत में आप फ़िरका परस्त पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये किसी के नहीं है, ना हिंदू के है, ना मुस्लिम के, ना सिख के, ना ईसाई के। ये अपनी कुर्सी के लोग, ये कुर्सी के वास्ते क्या, ये 2 लोग पार्टी चला रहे और 2 लोगों के लिए चला रहे। ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम को मालूम है, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं हमारे भारत देश का हाल क्या है सब ये जानते हैं। ना हमारे पास ना एयरपोर्ट बचे हैं, ना हमारे ट्रेनें बचे हैं। हर जगह देखे तो नाम अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अब जब हम पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोलते हैं, अडानी के ताल्लुक से आवाज़ उठाते हैं, तो संसद बंद करने की बात करते हैं। तो ये अब जब बाहर देखेंगे तो खाली अडानी नजर आता है। तो ये आप लोग 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोगों के लिए ही चला रहे हैं। और एक बात, वाकई अगर आपको हमारे रायचूर की माइनॉरिटी से अगर मोहब्बत है तो हम दावत देते हैं, आप आइए। सच्चे अगर वाकई अगर है तो आप फ़िरका परस्त पार्टी को लात मारना। अगर वाकई आपको अगर मोहब्बत है तो आप उसको लात मारिए, हम आपको वेलकम करते। अगर वाकई आपको मोहब्बत है, जिस तरह आप वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हाशमिया की आवाज़ उठा रहे, हमारे आप अगर वाकई मोहब्बत है तो आप आइए, करीमुल्लाह शाह दरगाह के ताल्लुक से आवाज़ उठाइए। हम मानते आपको, हम आपका साथ देते, हम आपके पीछे ठहरते। अगर आप वाकई करीमुल्लाह शाह के दरगाह के बारे में भी जिस तरह यहाँ पे आप अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, आप अपना मफाद निकालने के लिए, अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए दूसरों को टारगेट करेंगे तो ये बात गलत है। हम सब एक है, पहले हम क्या भी रहते, हम मौलाना है, हाँ, हम ये भाई है, सब एक है, लेकिन सबसे पहले हम शहरी है, रायचूर के हम इंसान है, समझ रहे। हम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वतन के 4 सिपाही, जो ना माने इनको भाई भाई, वो ना जान सका कभी भारत की सच्चाई। मेरे भाई अभी भी बोलते हैं हम आपके भाई है, लेकिन हमारे को डिवाइड मत करो। हम सब एक है, हमारे भी लीडर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा काम करे बोल के तो 66,000 वोट लिए, और किसकी तरफ से हारे वो आपको भी इल्म है। और अब आप माजी में जो बार आप 2 बार MLA बने हैं, अब किसकी मोहब्बत से, की मेहनत से, जरे खुद हमारे खुद लोग है ना इत्तेफाकी की वजह से हमारे वोट पड़े नहीं पड़े, आपको भी इल्म है। माइनॉरिटी के आप वोट लिए नहीं लिए, जो हमारे बाज लोग अपनी मफाद के लिए हर पार्टी में काम करने वाले, अल्लाह माफ करे, नहीं रहना चाहिए लेकिन रहते। हाँ, ऐसे लोगों की वजह से आप जीत को आ रहे। अब लास्ट में भी GDS में किस वजह से जीते आपके MLA साहब, अब माजी में भी हमारे MLA जो जिस वजह से जीते, हमारे कुछ ना कुछ वोट आपके पास लिस्ट होंगी ना, कौन कितने वोट डाला। माइनॉरिटी के वोट के बगैर कोई जीत ही नहीं सकता यहाँ रायचूर में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप भी है ना, जिस तरह माइनॉरिटी का नाम ले के पूरे ऊपर से नीचे तक अपने रोटियां सेक ले रहे, आप रोटी मत सेकिए, अपने काम में आप रहिए। हमारी गुजारिश है, आप आइए, हम आपसे काम करेंगे, आपसे काम लेंगे, आप हम दावत देते, आप आइए। और अगर वाकई आपको अगर मोहब्बत है माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी के लोगों से, तो आप हमारी अलादीन शाह बाबा दरगाह के वक्त, कमान के वक्त कितना फ़िरका परस्त पार्टी कैसा दंगा एक होना बचा था रायचूर में। हाँ, हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को, हमारे भाइयों को लेके गाड़ी में लेकर तक जाने का, केस बुक करने की तक नौबत आई थी। जबकि वहाँ साहब खुद है ना सेंक्शन करा है, अमाउंट सेंक्शन करा है कमान के ताल्लुक से, फिर वहाँ साहब ही चाह के आपके रोक रहे। ऐसा नहीं होता ना मेरे बड़े भाई, एक ही रहना, जबान पे जो है दिल में भी वही रहना। अगर वाकई आपके दिल में है बात आपकी, अगर किसी ना अगर मानेंगे हम सच, तो हम बराबर मानेंगे सच, लेकिन जब आप हमारे साथ खांधे को खांधा हकीकी माने में, जबान से नहीं, हमारे पास है ना, बड़े लोग कहते हैं कि बयान करने वाले के ऊपर पकड़ है। बयान जो भी करेंगे, उन बड़े से बड़ा आलिम रहंदे, मुफ्ती रहंदे, उसके ऊपर पकड़ है। अमल जो करेंगे उसके ऊपर अल्लाह का जो है, अल्लाह के वादे जो है, सवाब जो मिलेगा वो अमल के ऊपर है। अगर आप बात ना को करो, अमल करना है तो हमारे साथ हो, हम आपके साथ है। चलो करीमुल्लाह शाह दरगाह को कल लीजिएंगे। चलो आप अगर माइनॉरिटी की मोहब्बत रखते हैं तो कलो, चलिए। आपके लोग कब्जा करके बैठे ना भाई वहाँ, हाँ, अब वो कौन कौन कर रहे, क्या कर रहे, अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम आपके फिर एक बात बोलते हैं, ये सब अपने जाति अपनी दुश्मनी पसे पूछ रखो। रायचूर में अमन अमान पहले से था, हमेशा रहेगा, बरकरार रखो इसको। और एक बार अपनी शायरी बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये वतन के 4 सिपाही, जो ना माने उनको भाई भाई, वो ना जन सका भारत की सच्चाई।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।